हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा टॉपिक है पेट्रोल गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही है E20 से, इसके बारे में। आजकल जो ये पेट्रोल एथनॉल वाला जो आ रहा है 20, इससे काफ़ी दिक्कत लोगों को हो रही है पर गाड़ी में अपने जो 2023 से पहले की गाड़ियाँ, उनमें ख़ास तौर पे प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। उनके इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं, उनके फ्यूल पंप ख़राब हो रहे हैं, उनकी पेट्रोल पाइप लाइनों में प्रॉब्लम आ रही है, उनके जितनी रबड़ है अंदर की पैकिंग वो सब ख़राब हो रही है। इससे काफ़ी लोगों को एवरेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही, ख़ास तौर पे एवरेज जो गाड़ी पहले 20 देती थी, अब उसका एवरेज सीधा 14-15 से भी नीचे चला गया है। और लोकल में जो चला रहे हैं सिटी में, उनका एवरेज तो 8-9 से ऊपर दे ही नहीं रही हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए। और उसमें जो पेट्रोल में टंकी में पानी आ रहा है, जमा हो रहा है, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ रही है लोगों को। और इसके बारे में इतनी भी बात की जा रही है, लेकिन जो अपने नेताजी हैं, अपने जो हैं, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम जो ये आने शुरू हुई है E20 से ही, जब हुआ है पूरा ये करा इन्होंने, तब से प्रॉब्लम बढ़ गई है। उससे पहले E10 में प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। अब ये जो E20 के बाद E85 ला रहे हैं, E30 लाने के कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की जो गाड़ियां हैं पुरानी वाली BS6 वाली, जो 23 से पहले की, वो तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही। उनसे पहले की गाड़ियां अब जो E20 अब आ भी रही हैं 23 के बाद वाली, उनमें भी एवरेज का इशू है, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। वही जो कस्टमर हैं, जो भी उनके बारे में मैंने अभी पूछा है, रिव्यू किया है उनका भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा एवरेज ड्रॉप हुआ है, जिसका कोई सलूशन नहीं है। या आज की डेट में यही सलूशन है आपके पास। अगर आप CNG वाली पेट्रोल वाली गाड़ी लेते हैं, तो उसमें आप CNG में ही ज़्यादा चलाएंगे, पेट्रोल में तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ही चलाएंगे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। और CNG का भी यही है, उसमें भी मिक्सिंग कर रहे हैं, रेट वो भी उसके इतने बढ़ गए हैं, तो उसका भी यह है कि, लेकिन रनिंग उसकी अच्छी है, एवरेज उसमें आपको ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोग CNG को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और डीजल गाड़ी का तो आप देख ही रहे हैं, धीरे धीरे उसका स्कोप ख़त्म ही हो रहा है। छोटी गाड़ियाँ, डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म ही हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और जो बड़ी XUV टाइप की गाड़ियाँ हैं, वो हैं, वो हर आदमी उनको सब ले नहीं सकता, उनको अपना वो सपोर्ट नहीं कर सकता इतना। तो छोटी गाड़ियों में भी जो रह गई, हुंडई की गाड़ियाँ हैं, और महिंद्रा की गाड़ियाँ, उनमें ही जो कुछ है। और बाकी मारुति में तो अब डीजल गाड़ी आती ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, जो आ भी रही हैं, अब वो सबकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग प्राइस है, अलग अलग उसमें है, लेकिन अभी भी उनमें काफ़ी अभी सुधार की ज़रूरत है। उनमें भी अभी जो इलेक्ट्रिक उनके पॉइंट बने हैं चार्जिंग के, वो भी आपको बहुत आगे चल के, उसमें भी कहीं आप जाना हाईवे पे, उसके लिए भी दिक्कत है। उसकी जो आपकी दूरी ज़्यादा है, तो उसमें भी वो इतना वो वहाँ तक रेंज नहीं है उसकी। आप फिर बीच में आपको चार्जिंग के लिए भी रुकना पड़ता है। पता लगा चार्जिंग के लिए आप रुके हैं, तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट तो दिखा रहा है, आप सर्च कर रहे हैं उसमें मैप में, लेकिन वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। वहाँ पे फिर आप परेशान हो रहे हैं, फिर आप कंपनी के उनके सर्विस पॉइंट में फ़ोन कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम है, कैसे अपना जो चार्जर लेके चल रहे हैं, तो उससे वो चार्जिंग की टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेती है। उसमें फिर आपकी फैमिली हो भी साथ में, वो भी परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए भी ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ जो इतनी आ रही हैं, उनके लिए भी उसको बढ़ाएं आगे, इसका पॉइंट अच्छे अच्छे करें उसके, और जो भी प्रॉब्लम है इसमें भी जो कमियां, उनको भी दूर करें। और पेट्रोल गाड़ी तो देखिए एक बेसिक गाड़ियां हैं, सबके पास होती हैं। इसकी डेट में हर आदमी इलेक्ट्रिक गाड़ी पे नहीं कन्वर्ट हो सकता, उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए पेट्रोल गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना E10 पेट्रोल जो है, नॉर्मल पेट्रोल, वो भी अवेलेबल कराएं, उनको भी दें। और 20 के जो है उसको भी हिसाब से, लिमिट से उसको चलाएं। लेकिन अभी इसका भी कोई सलूशन अभी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसलिए काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए परेशान हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी पब्लिक परेशान है, इतने लोग जो अपना अपना न्यूज़ में दिखा रहे, बता रहे हैं, तो कोई पब्लिक कहीं क्या, कोई आम जनता अपनी मेहनत से गाड़ी इतनी लेते हैं, उनका सपना होता है। अब वो गाड़ी अगर नहीं चल रही है, वो परेशान है, तो वो कंपनी वालों के पास जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले जाते हैं जी, वो कह रहे हैं कि हमारी चीज़ों में, उसमें गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल से ही प्रॉब्लम आई है जो आई है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर E20 से प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और इंश्योरेंस वाले उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हम इसमें क्लेम नहीं देंगे। तो अब जो इसकी गाड़ी है, वो ऑनर कहाँ जाए, वो किससे बात करे, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहिए कि अपनी पेट्रोल गाड़ी है, आप
कम से कम चलाइए, उसको करके इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो जाइए। वो इलेक्ट्रिक पे इतनी थोड़ी हो जाए, उसमें टाइम लगेगा लोगों को। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पे थोड़ा सा विचार करें, इस चीज़ को नॉर्मली करें, लोगों को जो दिक्कत है उसको दूर करें। यही हमें उम्मीद है कि इसका आगे चल के सुधार करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।